परम पूज्य गुरुदेव, आपको सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, आजकल बच्चे अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा भी नहीं पढ़ना चाहते, संस्कृत भाषा का चुनाव भी नहीं चाहते। बच्चों को न हिंदी की मात्रा आती है और न ही गिनती, जबकि मातृभाषा को जानना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले समय में यह भाषण समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कृपया इस विषय पर भी अपने विचार रखें। ये पहले भी इस बारे में चर्चा हमने की थी और भाषा के बारे में बात की थी कि भाषा के साथ पूरा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिस तरह की भाषा में आपको सुलभता होती है, जिस तरह की भाषा का आप कार्य व्यवहार करते हैं, उसी भाषा के अनुरूप में आपके जीवन का निर्माण होता है। आप अंग्रेजी सीखते हैं तो अंग्रेजी के ही उपन्यासकारों को पढ़ेंगे, अंग्रेजी के ही नाटक पढ़ेंगे, अंग्रेजी की ही कहानियां, अंग्रेजी के ही अखबार, आप अंग्रेजी ही हो जाएंगे। तो उसमें स्थिति ये बनेगी कि आपके पास जो हाइपोथेटिकल वर्ल्ड होगा उसका जेन्युइन धरातल से कोई संबंध नहीं होगा। मतलब ऐसा समझिए कि आपको जाकर रहना साउथ इंडिया में है, लेकिन आप सारी तैयारी कढ़ी चावल और छोले भटूरे की कर रहे हैं। ना तो वहां उसकी दुकानों में उतना अच्छा स्वाद आपको मिलेगा, इत्तफाकन हो सकता है। या आप ऐसा समझिए कि आपको जाकर के किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब करना है शेफ का, और आप ट्रेनिंग ले रहे हैं नॉर्थ इंडियन आदमी की। तो वो जो तैयारी आपने की, ये नई पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाने वाला है कि उनकी जो अभी पिछले दिनों हमने कुछ आयोजन किए, कुछ चीजें की, तो उनमें युवा वर्ग के साथ एक बड़ी समस्या थी वोकेबलरी की। उनके पास शब्दकोश ही नहीं था, साहित्यिक रचनाएं उनकी समझ ही नहीं आ रही थी, सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं। तो वो उसके लिए जो डेप्थ है वो इसलिए नहीं है कि भाषा में हमने अब अंग्रेजी में कभी सम्मेलन तो होता नहीं, वो तो होगा अपनी, या अगर आप वो करें तो वो तो होगा नहीं। तो अंग्रेजी में तो अगर आप गाने भी देखेंगे, सिम्फनी के ऐसे कई सारे म्यूजिक के नंबर्स थे जिनको बैन कर दिया गया दुनिया में, जिन्हें सुनकर के लोग पागल हो गए। 70s में ऐसे नंबर्स आए हैं कि जिनको आज तक दुनिया में बैन किया गया है, उसको सुनने के बाद आदमी पागल हो गया। तो अंग्रेजी में कैथारसिस है एक्चुअली। अंग्रेजी का जो उद्भव हुआ वो ऐसी मनस्थिति और परिस्थितियों में ऐसे लोगों ने किया जिन्होंने इसे राजकाज की भाषा बनाया। आज भी राजकाज की भाषा में जुडिशली में इसलिए अंग्रेजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। आप किसी को आदेशात्मक ढंग से जब काम करते हैं, आप कहीं उठ जाइए तो ऐसा लग रहा है आप ही उठ गए, और आप कहें स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, डू दिस, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बम सा फाड़ रहे हैं आपके ऊपर कोई, और आपके जरा से कर दीजिए, ऐसा लग रहा है आप कोई भीख मांग रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली बड़ी इम्पैक्ट है। फिर हर आदमी अपने मालिक जैसा हो जाना चाहता है। अंग्रेजों ने इतने समय तक पूरी दुनिया में राजकाज किया, काम किया, लोगों के मन में ये एक हीन भावना बैठी कि हम अपने मालिक जैसे हो जाए। और हिंद भावना के अलावा उसमें ये परिस्थिति जन्य विवशता भी थी कि मालिक को अपनी बात समझानी है या मालिक से कोई बात उसकी समझनी है, तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी था। लेकिन किसी अंग्रेज को अपनी भाषा से परहेज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में हर आदमी को हिंदी ऐसा लगता है जैसे वो कोई बड़ा दीनहीन है कुछ है, लेकिन वो अंग्रेजी के साथ हीनता ज्यादा समझ में आती है। ये ऐसा चलता है, पर ये अच्छा संकेत नहीं है। ये इसके नुकसान होंगे। नुकसान इसलिए होंगे कि जो तैयारी आपने की, आप जिस आकाश में उड़ने के लिए बने, वो आकाश आपको मिलने वाला नहीं है। आप कितनी अच्छी अंग्रेजी भाषाएं सब सीखिएगा, मैं अंग्रेजी के विरोध में नहीं हूं। आप और 10 भाषाएं एक्स्ट्रा सीख लें, आप फ्रेंच भी सीखें, आप जर्मन भी सीखें, आप जापानीज भी सीखें, आप क्रियोल भी सीख लें, आप कुछ और लैटिन सीख लें, जो सीख सकते हैं विभिन्न भाषाएं सीखें। लेकिन भाषा जो आपकी मातृभाषा है उसमें बड़ी बात है, उसकी बड़ी चीज है। जब आप दुनिया के देशों में जाएंगे, कोई आपसे अंग्रेजी में कुछ नहीं पूछेगा कि शेक्सपियर ने क्या लिखा, कि कीट्स ने क्या लिखा, कि मैक्सिम गोर्की ने क्या लिखा, कि जेम्स हेडली चाइल्ड ने क्या लिखा। वो कहेंगे कालिदास का क्या साहित्य है, मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा था, महादेव वर्मा को आप जानते हो, रामधारी सिंह दिनकर का बड़ा नाम सुना है, हरिवंश राय बच्चन की कविता को सुना दीजिए, सुमित्रानंदन पंत के बारे में आपको जानते हैं क्या? आपसे यही बात करेंगे और आपको इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई समझेंगे। वो आपको दुनिया के देश में जिसमें आप गए हैं, आपको रोम के बारे में रोम से बेहतर जानकारी नहीं हो सकती है। आपको वहां की बाइबल के बारे में एक अंग्रेज से अच्छी बाइबल की जानकारी नहीं हो सकती है। वो आपसे वेद के बारे में पूछेंगे और वेद के बारे में आपको पता नहीं होगा। मैं जब शुरुआती दौर में 25 साल पहले विदेशों की यात्राओं पर जाना प्रारंभ किया, मैं बिना अनुभव के कोई बात नहीं करता, तो लोगों ने मुझसे पूछा
कि वहां जो ज्योतिर्लिंगम है बनारस में, या जो ज्योतिर्लिंगम है महाकाल उज्जैन में, या श्री सैलम में, या मुंबई में भगवान गणपति का जो मुख्य वो है, या कैलाश, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। और इत्तेफाक यह था कि 25-30 साल पहले मैं भी बहुत से स्थानों पर नहीं गया था, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने उनसे कहा कि मैं बोले ये आप इसके बारे में हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, हमें आप अमेरिका के बारे में कुछ ना बताएं, लंदन के बारे में कुछ ना बताएं, हम फेड अप हुए बैठे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। आप तो भारत के बारे में कुछ बताएं। और भारत के बारे में पता नहीं था 30 साल पहले कुछ। तो फिर समझ में आया कि पहले तो अपने बारे में जानिए, तब आप दुनिया को कुछ जनवा सकते हैं। फिर मैंने यात्राएं प्रारंभ की और फिर हर चीज को बड़ी सूक्ष्मता से देखा। मुझे लगभग 70% भारत घूमने का गौरव अर्जित है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सारे ज्योतिर्लिंग मैंने विजिट किए हैं, सारे लगभग शक्तिपीठों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, सातों पुरियां, चारों धाम सब मैंने किया। और फिर मुझे समझ आई बात, और अब मुझे पता भी ये चला कि हम तो बहुत मामलों में बहुत ज्यादा विशिष्ट हैं दुनिया के बाकी देशों से। लेकिन अब हमें जो परसेप्शन प्रस्तुत किया जाता है, जो चीजें पेश की जाती हैं, उसी को दुनिया समझ लेते हैं, उन्हीं बातों को बात समझ लेते हैं। जब कीट्स को पढ़ा तो अच्छा लगा, लेकिन जब कालिदास को पढ़ा तो दुनिया के सारे कवि गौण लगे, ऐसा लगे चरबा है, सबने नकल मार दी है। कहाँ कालिदास 2000 साल पहले, और कहाँ कीट्स 200 साल पहले, कहाँ मैक्सिम गोर के 150 साल पहले, और कहाँ आपका जो साहित्य का जगत रहा, जो आपके जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा कालिदास, और ये आपके नारद मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, तो वो अद्भुत है। लेकिन वो हमने पढ़ा नहीं, तो नई चीज पहली आई भी ठीक लगती है शुरू में हमें कि चीज शायद बेहतर होगी और अच्छा लिखा गया होगा। तो हमारी इतनी सृजना है, इतना चीजें हैं, वो तो आप समझ पाएंगे जब अपनी भाषा को जान रहे होंगे। अभी हिंदी में कोई बात हम करते हैं, अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कई बार कि हालांकि मैं उसको पर्यायवाची से और बाकी जो समानार्थी शब्द हैं उससे बराबर करने की कोशिश करता हूं, ताकि बात आप तक ठीक से संप्रेषित हो सके। लेकिन कई बार मुझे ऐसे भी लगता है शायद मेरी बहुत सारी बातें कहीं आपको समझ से परे न चली जाती हों, क्योंकि वो कई बार शुद्ध स्वरूप में होती है। कहते हैं बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हो आप। आपने किसी अंग्रेज को नहीं सुना कि बड़ी शुद्ध अंग्रेजी बोलते हो आप? कोई भी भाषा शुद्ध ही तो होनी चाहिए, यानी कि अशुद्ध भाषा होनी चाहिए क्या? ये सिर्फ समस्या हमने पाली है। और कोई दुनिया का व्यक्ति वो शोधार्थी के रूप में अलग बात है, कोई दुनिया का व्यक्ति आप हिंदी नहीं सीखना चाहता, बिहारी जो भी 50 तरह की हमारी भाषाएं और बोलियां हैं नहीं सीखना चाहता, वो अपनी अंग्रेजी में उसे ठीक लगता है। लेकिन हम अपनी भाषा को छोड़ करके, बल्कि अपनी मुख्य बोलियां और देशज भाषाओं को छोड़ करके हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेजी के पीछे भागने का एक बड़ा कारण ये था कि उसमें नौकरियां आसानी से प्राप्त होती थी। लेकिन अभी वो दुनिया में बदल जाने वाली है, बदल ही रही है, तो उसमें आप और मिसफिट हो जाएंगे। तो एक युवा वर्ग की डिप्रेशन का एक बड़ा कारण यही होगा कि जिसकी उन्होंने तैयारी की उसकी उपलब्धता नहीं होगी। जैसे जंगल में रहने का सारा अभ्यास किया और रहना पड़ेगा मुंबई में, तो मुंबई का अभ्यास करना था। जैसे कि नौकरी की छोले भटूरे की दुकान पर और जिंदगी भर सीखा इडली और डोसा बनाना, तो वो रोजाना दुकानदार आपके साथ मिसफिट अनुभव करेगा, और आप भी, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है, टेक ऑफ हो जाते हैं, लैंडिंग नहीं होती है इनकी, हवा में घूमते रहते हैं और ये उन चीजों से कोरिलेट करते हैं चीजों को, वही इन्हें कहानियां, वही किस्से, वही उपन्यास, वही कैरेक्टर फिर भाते हैं, और उन कैरेक्टर्स का कोई लेना देना है नहीं आपके जीवन के सिस्टम से। जितनी कहानियां जो आप देखिए हमारे यहाँ एक से एक संघर्ष से जुड़ी हुई इतनी महत्तम कथाएं हैं, बल्कि अब ये प्रश्न आया तो प्रश्न चला गया विस्तार में, लेकिन अब ये जो शक्तिमान है, ये जो आपका और स्पाइडरमैन है, ये बहुत सारे जो कैरेक्टर बने, ये सारे कैरेक्टर हनुमान से प्रेरित है। वो हवा में उड़ रहे हैं, वो कोई जादू कर रहे हैं, वो सब ये सारे हमारे हाई एपिक्स से गए हैं। कोई मुंह से आग उगल रहा है तो उसमें चाइनीज फैंटेसी की अलग अलग कहानियां बननी शुरू हो गई, और दूसरे देशों की अलग अलग तरह की कहानियां उन्होंने लेना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसका मूलाधार हमारा भारत के जो कैरेक्टर्स हैं वही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनमें इतनी रोचकता और इतना मैस्मरिज्म है, उनमें इतना जादू है कि वो आदमी को बहुत तेजी से लुभाते हैं। लेकिन उनको हम पहले समझते हैं, इनको बाद में समझते हैं। तो ये एक बात है, आने वाले समय में दिक्कत आएगी। और जब आप दुनिया में जाएंगे तो दुनिया आपसे आपके बारे में जानना चाहती है, वो उनके बारे में नहीं जानना चाहती। यहाँ मिसफिट होते हैं,
जैसे हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो अपने बारे में कुछ आपसे पूछना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने बारे में स्वयं आपसे ज़्यादा जानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, उसे आप क्या बताएँगे वहाँ के बारे में? और आपने सारी स्टडी वहाँ की है। वो आपके बारे में पूछते हैं, नदियाँ कैसी हैं, वहाँ के पोखर कैसे हैं, गन्ना कैसे उगता है, जलेबी कैसे बनती है, दही कैसे जमती है, चाट का क्या मतलब है, पकौड़े। वहाँ तो पिज़्ज़ा से शुरू होते हैं देश। 100 देशों में पिज़्ज़ा शुरू होंगे, बर्गर पे खत्म हो जाएँगे, दैट्स ऑल फिनिश। आलू की टिक्की किसी बंद के बीच में रख ली तो उनका बर्गर बन गया, कुछ और कर लिया तो उन्होंने कुछ और कर लिया। हमारे जो बेसन के चिल्ले थे उस पे अपना सामान डाल के उसका हार्ड केक पे रख करके उन्होंने उसे बना लिया। तो ये इस सब में कुछ है नहीं। हमारे यहाँ तो 100 प्रकार के तो व्यंजन है। तो अब देखिए जो कनॉट प्लेस पे जो हल्दीराम की शॉप है वहां जाके देखिएगा, अंग्रेजों से भरी हुई मिलेगी आपको हमेशा। वो उस स्वाद को चखना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है, ये किस तरह से होता है। वो आपने कहानी सुनी भी होगी कि एक अंग्रेज सिर्फ ये पीएचडी करने आया कि जलेबी में बाखर भरा कैसे जाता है। वो सोचते थे कि इसे इंजेक्ट करते होंगे, इंजेक्शन से जलेबी में बाखर भरते होंगे। तो यहाँ तो एक से एक कमाल की चीज है। और जलेबी और दही खाने से जो एंजाइम बनता है आंतों में, वो आंतों के लिए वरदान है। तो हमारे नाश्ते में उसका चलन था ताकि पूरे दिन के लिए स्ट्रेंथ भी मिले और पेट आपका ठीक से अच्छा रहे और आपका लीवर को बहुत एक ताकत मिले। तो आंतों के रोग नहीं होते थे कभी भी जलेबी और दही खाने से, रबड़ी और जलेबी खाने से। अब ये चीजें खत्म होती जा रही, क्योंकि पश्चिम में मजबूरी ये है कि वहां बासी खाना खाना उनकी मजबूरी है। ठंडे देश हैं वहां, इसलिए वैक्स का ज्यादा प्रयोग है, बाकी चीजें नहीं हैं, चीजें जम जाती हैं। तो ये है, हमारे यहाँ जो गर्म खाना है ये आपके इम्यून को अच्छा रखता है। तो भारतीयता, कोई भी भाषा जब आप भाषा के रूप में लेंगे तो वो आपको बहुत कुछ समृद्ध करती है अपने बारे में। और वो जो रेफरेंसेस, आप स्टुअर्ट मॉर्टन को आप पढ़ेंगे, आप डेल कार्नेगी को पढ़ेंगे, लेकिन आपके काम तो भारत की चीज मैथिली शरण गुप्त आएंगे, आपके काम तो रामधारी सिंह दिनकर आएंगे, आपके काम तो आदि शंकर आएंगे, आपके काम तो जो भारत का वांग्मय है वो आने वाला है। अगर हमने वहां का कोई उदाहरण ले, मिसफिट है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और जो परिस्थितियां वहां के देशों की हैं उनके अनुसार वो चीजें निर्मित और बनी हैं, और वही वहां की प्रेरक चीजें हैं। लेकिन यहाँ का सिस्टम कुछ और है, यहाँ की कंडीशंस कुछ और है। ये हमें अगर हम समझ पाए तो अच्छा होगा। पूरी जिंदगी तू